एवरीवन। ग्लोबली इंग्लिश लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है उसे जुटलाया नहीं जा सकता। आप सभी ये चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखें और उसे फ्लुएंटली यूज़ कर पाएँ, बट कहीं ना कहीं इस लर्निंग प्रोसेस में आपको कई सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। ऑब्स्टिकल्स यानी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपके लर्निंग प्रोसेस में आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड जा रहे हैं और आपका जवाब है हाँ, तो आपको इस वीडियो को आज ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सभी ऑब्स्टिकल्स की जो आप फेस करते हैं और उनको ओवरकम कैसे किया जाए। मतलब उन सभी बाधाओं की जो आप इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में फेस करते हैं और उनको ख़त्म कैसे करें, ओवरकम करके सीखें कैसे। सो पहला हमारा ऑब्स्टिकल है द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। सो जब भी मेरी किसी से बात होती है जो कि लर्न करना चाह रहे हैं इंग्लिश, वो कहते हैं कि मैम वी नो हाउ टू स्पीक, मतलब सेंटेंस अंदर दिमाग में रहता है, पर जब बोलने की बारी आती है तो जैसे ही बोलते हैं कुछ ऊट पटांग बोल जाते हैं और फिर एम्बैरेसमेंट के साथ आगे के सेंटेंसेस बोल ही नहीं पाते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि नोबडी इज़ परफेक्ट। आज सामने वाले को इंग्लिश अगर आ रही है तो देयर आर सम अदर पॉइंट्स विच यू आर परफेक्ट एट। आप उन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं और शायद वो ना हो। तो आप एक लर्निंग प्रोसेस में हैं। अगर आप एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए बोलना बंद करेंगे तो आपका लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली जो एक स्टेप है उसे आपको एक केयर फ्री एटीट्यूड लाना पड़ेगा, दैट द व्हाट अदर पर्सन थिंक्स दैट डजंट बॉदर मी। और अगर ये एटीट्यूड आ गया तो फिर सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बट अगर फिर भी आपको अभी भी डर है तो सबसे पहला एक काम जो है वो हम कर सकते हैं, सोल्यूशन एक है कि स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। मतलब जब आप सोचते हैं तो वहाँ पर आपको कोई जज करने के लिए नहीं बैठा, राइट। सो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड ग्रेजुअली आपको लगेगा कि नहीं, आप तो बहुत ईजीली सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं दिमाग में, और जब सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होते ही आप आराम से हर चीज़ को, मतलब हर सिचुएशन में आप इंग्लिश बोल पाएंगे। सो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। द सेकेंड ऑब्स्टिकल दैट वी फेस इज़ लिटरल ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू इंग्लिश विच लीड्स टू एरर्स। मतलब हर भाषा का अपना एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ साउंड और वर्ड्स और स्ट्रक्चर होता है। सो अगर आप हिंदी का कोई सेंटेंस है उसको एज इट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वही बदल जाएगा और आप रॉन्ग सेंटेंसेस बनाएंगे, मतलब एरर्स आएगी आपके सेंटेंसेस में। सो सबसे पहले आपकी जो भाषा है हिंदी, उसको एज इट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बंद करें, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, अंग्रेजी भाषा के जो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर होते हैं उसको समझने का प्रयास करें। लाइक यू कैन जस्ट लर्न व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो फर्स्ट गो थ्रू दैट। द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ लाइक nouns, pronouns, adjectives, articles, all these kinds of things. You try to learn that base समझिए। जब बेस क्लियर होगा तो फिर आराम से आप सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट लैंग्वेज। तीसरा हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो है लैक ऑफ रीडिंग और प्रॉपर रीडिंग हैबिट्स। इसी जब हम बचपन में एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ा करते थे तो इंग्लिश को ऐसा समझा कि जस्ट वी नीड टू पास इट, मतलब पास करनी है, उतना पढ़ लिया। और कभी आपने ध्यान दिया कि कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर आपको अपनी वॉइस को बढ़ाना है, कहाँ कम करना है? नहीं। और इसी वजह से जो हमारे लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस था वो बहुत स्लो हो गया और बल्कि ख़त्म ही हो गया था। आप अगर आज एक बच्चा है आपके घर में और आप वहाँ पर उसको प्रॉपर रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ वो बच्चा अगर आज ही ये सीख रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म में लैंग्वेज को बहुत ईजीली समझने में आसानी होगी। पर तभी जब रीडिंग हैबिट्स हो। अब आप कहेंगे हम तो एडल्ट हो गए, अब हम कैसे सीखें? तो इसके लिए आपके लिए भी सोल्यूशन है, स्टार्ट रीडिंग मोर, नंबर ऑफ़ बुक्स, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, यू नो। आजकल तो छोटे ब्लॉग्स भी बहुत लिखे जाते हैं, तो हैंडी हो गई हर चीज़। टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ बढ़ा दिया, सब कुछ चीज़ें आपको आसान कर दी, तो व्हाई नॉट गो थ्रू दैट। एंड इस तरह से आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से बूस्ट होगी आपकी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। और जब आप अकेले हो ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, सुनिए कि आप खुद कैसा साउंड कर रहे हैं।
जब सुनेंगे ना तो फिर अपने आप से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं यार, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ पाता हूँ, सो व्हाई नॉट दैन। फिर एक कॉन्फिडेंस आते ही फिर आप बाहर भी बोल पाएंगे, है ना। सो इसे एक आदत बना लीजिए। अगला हमारा जो ऑब्स्टिकल है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में वो है लैक ऑफ पर्पस। अगर आपने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आपके पास चाहे कितनी महंगी बुक्स हो, आपके पास कितने ही अच्छे टीचर्स अवेलेबल हो, आपके पास कितने ही अच्छे रिसोर्सेज क्यों ना हो, आप नहीं सीख पाएंगे। सो सबसे पहले वॉट एवर योर गोल मे बी, मेक श्योर इट एक्साइट्स यू, it gives that excitement in your life, it gives that excitement to learn more. So लक्ष्य निर्धारित करिए पहले, try to find out कि what is my purpose। अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो क्यों सीख रहा हूँ, मुझे अपना कोई ESL एग्ज़ाम क्रैक करना है, या फिर मुझे कोई फॉरेन ट्रिप पे जाना है और वहाँ पर जितनी बेसिक इंग्लिश बोली जाती है उतना सीखना है। तो एक सेट अ गोल एंड देन ट्राई टू अचीव दैट। सो गोल निर्धारित होगा तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी तरफ काम करने की इच्छा भी आ जाएगी। सो जस्ट गेट रिड ऑफ दिस थिंग, लैक ऑफ पर्पस नहीं होना चाहिए, हैव अ पर्पस एंड देन वर्क टूवर्ड्स इट, राइट। लैक ऑफ टाइम, आई गेस ये मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज़ है उन सभी लोगों के लिए जो सीखना तो चाहते हैं पर अपने बिजनेस, जॉब या फिर अपनी डेली लाइफ में इतने उलझ गए हैं कि सीख नहीं पाते, या फिर कहते हैं कि सीखना है बट टाइम ही नहीं मिलता, राइट। सो आई रियली फील, मेरे ख्याल से कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है और आप डिटरमाइंड है कि नहीं लर्न करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सो सबसे पहले टाइम निकालिए। और अब तो चीज़ें इतनी हैंडी हो गई है, टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ आपको हाथ में लाकर दे दिया है, तो अपने टिप्स पे जब आपके पास में फ़ोन है तो यूज़ इट, ट्राई टू गेट द कंटेंट, गो थ्रू द कंटेंट, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी वक्त मिले, बट गो थ्रू इट, राइट। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आप रातों रात नहीं सीख पाएंगे, और जो ये कहते हैं कि 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीखिए, वो झूठ बोलते हैं। सो उन बातों पर ध्यान ना दें, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अपने गोल की तरफ बेबी स्टेप्स लेते जा रहे हैं। आई रियली फील दैट लर्निंग इंग्लिश कैन बी एन एनरिचिंग, interesting and exciting experience. Also, you will try to become better and better every day if you allow yourself to make mistakes and you try to learn from the mistakes. Keep learning, and if you liked this video, don't forget to subscribe and keep waiting for more such videos. Next time I'll be coming up with some grammar topics that you need to learn when you want to learn English language. Till then, take care everyone. Keep learning and keep exploring your knowledge. Happy learning everybody.